नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानकृत क्लासेस में। ये वीडियो एचपी टेट आर्ट्स प्रिपरेशन की 12th वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी खिलजी वंश के बारे में। खिलजियों के बाद दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने राज किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत पर 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन रहा, यानी कि लगभग 94 ईयर्स तक। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण वंश था, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी 1320 ईस्वी में, और इस वंश को कई प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुधारों के लिए जाना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस वंश के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में, जिनमें पहले हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की। इनके द्वारा 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया गया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह तुगलक वंश के संस्थापक थे, और इनके द्वारा सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाया गया और किसानों को करों में राहत दी गई। इन्होंने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया। इनका शासनकाल अल्पकाल का था। इनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई। दुर्घटना यह थी कि तुगलक जो थे वह 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से वापस लौट रहे थे, जिसका जश्न मनाने के लिए जुन्ना खां द्वारा एक लकड़ी की इमारत बनाई गई थी, और वह इमारत ढह गई और उसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक को मध्यकालीन सभी शासकों में सबसे अधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना की गई। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, जिसे हम दौलताबाद के नाम से भी जानते हैं, वहां पर स्थानांतरित कर दिया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्कों की शुरुआत भी की, जिनका मूल्य चांदी के टंके के बराबर था, लेकिन यह योजना उनकी विफल रही। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का एक यात्री इब्न बतूता भारत आया, और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसे दिल्ली में काजी नियुक्त किया गया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 1342 ईस्वी में अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। और इब्न बतूता द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है, जिसका नाम है रेहल्ला, जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। चलिए अब आगे देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम डिटेल में एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई, और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई। इसी के साथ महाराष्ट्र में भी 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह, या जिसे हम हसन गंगू के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा भी एक स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की जाती है। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाई गई बहुत सारी योजनाएं विफल रहती हैं। इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखते हैं, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। चलिए अब आगे बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जिन्होंने 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के बाद राजगद्दी पर बैठे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो पहले अनेक कर लगाए जाते थे, उनकी संख्या को घटाकर केवल 4 प्रमुख कर रखे गए, जिनमें थे खराज, जिसे हम लगान के रूप में जानते हैं। दूसरा था खुस्म, जो युद्धों से लूटे गए माल पर लगाया जाता था।
तीसरा था जजिया और चौथा था ज़कात। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपनी आत्मकथा फताहत ए फिरोज शाही की रचना भी की गई। आगे बात करें तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा अनाथ मुस्लिम महिलाओं, लड़कियों और विधवाओं की सहायता के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना की गई और इसी के साथ फिरोज शाह तुगलक द्वारा दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदागां की भी स्थापना की गई और 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मौत हो जाती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई, लेकिन वो एचपी टेट के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए शहरों की स्थापना की थी, जिनमें थे हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक द्वारा ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ ग्रंथों को फारसी विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलाइते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया गया फारसी भाषा में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। जब फिरोज शाह तुगलक की मौत हुई तो उसके बाद तुगलक वंश बहुत कमजोर हो गया और उसी के साथ विद्रोह भी होने लगे और तैमूर ने भी आक्रमण कर दिया, जिसके कारण तुगलक वंश का पतन हो गया और 1414 ईस्वी में सैयद वंश ने तुगलक वंश का स्थान ले लिया। तो इसी के साथ तुगलक वंश के बारे में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सैयद और लोधी वंश के बारे में। चलिए अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। इसके अलावा पूछा जाता है कि अमीर ए कोही विभाग जो था वो किससे संबंधित था? तो अमीर ए कोही विभाग जो था वो कृषि से संबंधित था। इसके अलावा पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी को देवगिरी स्थानांतरित किया गया। इसके अलावा पूछा जाता है कि इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहला। इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।